तो नहीं है बीजेपी। हाँ। देखने ना, वो तो हार रही है, वो तो सेटलमेंट करा इन्होंने मशीन से। और मशीन से हम तो पहले ही कह रहे हैं 400 पार नहीं, 40 पार नहीं कर पाएंगे। ये मशीनों का मैनेजमेंट था, तब जाके इतना, वो तो जन आक्रोश है, इतना वोट पड़ा है, उसके बावजूद भी रोक नहीं पाए मशीन मैनेज करने के बाद भी। भाई 40 सीटें नहीं आ रही थी पूरे देश में इसकी भाजपा की, और ये वही हालत थी। अब देखिए कितने बड़े बड़े नेता हार गए। वो स्मृति ईरानी भी गई, काम खत्म हो गया उसका। बहुत फुला फुला के बातें करती थी संसद भवन में। वो महिलाओं का जो हुआ था मणिपुर में, जब रेप कर दिया था सेना के जवान की पत्नी का, है, तब वो वहां पर संसद भवन में उसको लेके बात बढ़ाई, सदन में बुलाया गया, तो इसको चुम्मे देख रहे थे राहुल गांधी के उड़ते हुए चुम्मे। तो ये हारी ना बुरी तरीके से। देश की जनता ने बताया कि चुम्मा का मतलब क्या होता है, समझे ना। अम्मा अम्मा चुम्मा चुम्मा पता नहीं क्या क्या करती थी, सब हटा दिया। कि देश के सदन में देश की सेवा करने वाली महिला जो इस प्रकार की बातें करेगी, चुम्मा उड़ा रहा है, ये कर रहा है, इसीलिए राहुल गांधी ने वहां से चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने कहा ये तो चुम्मा चुम्मा करती है। ऐसे बढ़िया उन्होंने अपने पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता लड़वा दिया और उसने हरा दिया इसको, स्मृति ईरानी को, उसकी औकात दिखा दी। अब अपना समूह लेके जा रही है। तो इनकी स्थितियां ऐसी होती है जो बड़बोली होती है। खामा खा फिल्म ची और नाटक के चक्कर में आ गई। ये तो मोदी जी का स्नेह था, प्रेम था, जो टिकट दे दिया, उसको जिता लिया। मगर इनकी तो औकात निगम पार्षद का चुनाव जीतने की नहीं थी, समझे नहीं। हाँ, और अयोध्या का तो बहुत बुरा हाल है। अयोध्या में वो जो लल्लू सिंह था सांसद, वहां क्या कह रहा था, कह रहा था भाई 400 पार हो जाएगी, संविधान बदल देंगे। संविधान बदलने का नतीजा देख लिया। अयोध्या में हारे, फैजाबाद में चुनाव हारे, समझे। जो रामलला आप कहते रामलला को लाए, वो रामलला ने इन्होंने हरवा दिया। रामलला ने कहा कि तुम मुझे लाए हो, उन्हें औकात दिखा दी, और वहां से फैजाबाद से, वहीं से अयोध्या से चुनाव हरवा दिया रामलला ने इनको। इन्होंने कह दिया ये झूठे मक्कार हैं, निकम्मे नालायक हैं, समझे नहीं। जो राम के मानने वाले उन्हीं का शोषण करते हैं। तो राम ने उनको हरवा दिया कि तुम लाओगे हमें, दो दो कोड़ी के, तुमसे अपनी बीवी संभलती नहीं, बच्चे संभलते नहीं, कुछ होता नहीं, उठाई गिरे हो धर्म के नाम पर, इस देश में उन्माद फैलवाते हो। तो वहां हार गए बुरी तरीके से। फैजाबाद गई, बहराइच गई, और अयोध्या की सीट गई जहां पे खुद, क्योंकि वहां इन्होंने शोषण करा, अयोध्या की जनता का शोषण करा। वहां की जमीनें हड़प ली इन्होंने, सब जमाखोरों ने, कारपेट जगत के लोगों ने, मंदिर के चक्कर में बेचारे रो रहे थे, मकान तोड़वा दिए गरीबों के। तो वहां की जनता ने कहा, वहां ऊपर वाले ने भी सुन लिया उनका। पर क्या हुआ सर, ये जो मोदी जी कहे थे 400 पार, 400 पार क्या मतलब कि हुआ? तो 400 पार का हुआ, इसका तो खेल खत्म हो गया। अभी ये तो है कि इसके ऊपर अंकुश लगा थोड़ा सा, जो इतनी बकवास, मगर इनके पास है कुछ नहीं। हिंदू मुसलमान के अलावा सिर्फ यही आतंक बचाते हैं। विकास कुछ किया नहीं 10 सालों में, और फालतू की बातें। कभी कहता मुजरा, कभी कहता कजरा, कभी कहता वो बहरूपिये घुस जाएंगे, कभी कहते हैं वो उठाई गिरा जाएंगे भारत के अंदर। और जो लगातार टपाटप फटाफट फटाफट ढसाटक सटासट सटासट बच्चे पैदा करते, ऐसी ऐसी भाषा का उपयोग करा। तो ये देश का प्रधानमंत्री अजरा मुजरा गुजरा जैसी बातें करता हो, तो इसका मतलब उठाई गिरा है। ऐसे लगता है गली मोहल्ले का कोई जैसे नहीं होते, उठाई गिरे जो होते हैं, बकवास करने वाले जो होते हैं, दो कौड़ी के लोग। दिल्ली से तो बीजेपी 7 सीट जीत गए ना। हाँ, तो दिल्ली से जीते, वो सब मैनेज है, मैं कह तो रहा हूँ, सब मैनेजमेंट है भाई इनका। चुनाव आयोग इनका है, वो मैनेज किया है, जितना मैनेज हो सका करा खूब तबीयत से। फिर भी जनता का इतना आक्रोश था कि वोट निकल गए। यूपी में नहीं कर पाए ठीक से, यूपी में नहीं तो पिटते। जब तो उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में सब जानते थे कि आंकड़े आने वाले, लोग बैठे थे कि अगर ज्यादा मशीन से छेड़खानी करी तो मारेंगे। जब ही योगी आदित्यनाथ ने कल ही तो 144 धारा लगा दी उत्तर प्रदेश में, इसीलिए लगा दी कि मारते नहीं, तो अगर वहां मैंडेट खराब करते तो। ऐसे ही अगर दिल्ली में लोग जागरूक होते, और दिल्ली में जागरूक है ही नहीं, उस तरीके से जो भी करा, वो जो है इन्होंने मशीनों कैप्चर कर लिया, यहीं कर दी, सातों की सातों सीटें अपनी लूट ली। तो ये ईवीएम का खेला है, वरना कुछ नहीं है इनके पास। तो बस की नहीं, चला नहीं सकते, ठेला है। सरकार क्या चलाएंगे, ये तो निकम्मे हैं। ईवीएम का अगर खेला रहता तो यूपी में जो कांग्रेस का, मैं वही तो समझा रहा हूँ भाई, तो वहां मैनेज नहीं कर पाए ठीक से। वहां भाई खूब मैनेज किया जितना कर सकते थे, मगर हद से ज्यादा लोगों ने वोट का वहां पर पूरा अपना वो काम किया। उसके बाद निगाह रखी, और उत्तर प्रदेश सरकार जान गई थी कि अगर यहाँ ज्यादा घपला करेंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता जागरूक नहीं थी उस तरीके से, और ना नेता जागरूक थे। चाहे केजरीवाल वो जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया वो जेल में डाल दिया, कांग्रेस के भी नेता नहीं थे जागरूक, वो भी बच बच के चल रहे थे। तो नीचे जमीनी स्तर पर देखा, किसी को पता ही नहीं चला चुनाव कब हुआ, क्या हो गया। दिल्ली में तो कुछ दिखाई नहीं दिया। तो मशीन जो है मैनेज करी इन्होंने, उससे दिल्ली जीत गए, वरना तो ये सारी सीटें हार रहे थे दिल्ली में।